40 मजदूरों के लिए गब्बर की भूमिका की चर्चा है। उत्तराखंड के एक शख्स ने कमाल कर दिया, किसी को हारने नहीं दिया, सांसों तक लड़ने को कहा और फिर मिशन मिला तो आखिर में आया। गब्बर ने अपने बेटे से कह दिया था और जो लोग हैं उनका जिंदा रहना जरूरी है, फिर हम आएंगे। आखिरकार वो नाम सामने आ ही गया जिसने मजदूरों को हौसला दे रखा था। वो शख्स भी सामने आ गया जिसने किसी भी मजदूर को डरने तक नहीं दिया। वो इसलिए डटा रहा कि उत्तराखंड में ऐसा हादसा नहीं होने देगा। अंतिम वक्त तक वो अपने मिशन पर बरकरार रहेगा और जब तक लोगों को बचा नहीं लेगा तब तक पीछे नहीं हटेगा, हार नहीं मानेगा। सुरंग में फंसे मजदूर अब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन 17 दिन तक टनल में रहने वाले मजदूर कैसे दिन और रात गुजार रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहा। लेकिन रेस्क्यू के बाद खुलासा हुआ कि वो कौन शख्स है जिसने सबको हिम्मत बधाई और सबको संभाले रखा। वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? उस शख्स का नाम है गब्बर सिंह। गब्बर की दहाड़ ऐसी थी कि टनल के भीतर मौजूद 40 मजदूरों की हिम्मत नहीं टूटी और वो डटे रहे, क्योंकि इस मिशन के लिए वो सबसे बड़े अभियान में थे और इस हादसे के बाद पूरी दुनिया की उन पर नजर थी। मजदूरों को निकालने के लिए जो काम हुआ था वो सबके सामने है, लेकिन 17 दिन तक टनल के भीतर रहकर किस तरह से रहा जा सकता है, ये भी अपने आप में जरूरी था। टनल के भीतर उनके लिए कई चीजें पहले से थी, अगर वो नहीं होती और मुश्किल हो जाता। मजदूरों के लिए जो पानी ले जाया गया था, जीप में वो पानी के 2 गैलन भरे थे। एक जेसीबी भी फंसी थी। मजदूरों के पास लाइट की व्यवस्था थी, बस नहीं थी तो आजादी, जिसे पाने के लिए वो लड़ रहे थे और गब्बर सिंह संभाले रखे थे। जब मजदूरों की बात परिजनों से हुई तो गब्बर सिंह ने अपने बेटे से एक बात कह दी थी, वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ भी 40 लोग हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होने देंगे। गब्बर सिंह ने अपने वादे को निभाया और जो मजदूर निराश हो गए थे उन्हें संभाले रखा। साथ ही मजदूरों को गब्बर सिंह ने इतनी हिम्मत दे दी थी कि वो हार नहीं मान सकते। जब तक सांसें हैं लड़ते रहेंगे, क्योंकि गब्बर सिंह की एक ही बात उन मजदूरों को पता है कि किसी भी हाल में हार नहीं मानना है। तब तक लड़ते रहना है जब तक मिशन नहीं मिल जाता। और यही हुआ। 4 धाम ऑल वेदर परियोजना के तहत सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों का हौसला बांधे रखने में उत्तराखंड के कोटद्वार बिशनपुर निवासी गब्बर सिंह नेगी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गब्बर सिंह नेगी ने इन विकटता के दिनों में श्रमिकों का हौसला टूटने नहीं दिया। साथ ही जब गब्बर सिंह बाहर आए तो गब्बर सिंह नेगी ने अपने बेटे आकाश से किया वादा भी पूरा किया। 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन से कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह सहित 41 श्रमिक फंसे। इसी घटना की सूचना पर गब्बर सिंह नेगी का बेटा आकाश सिंह नेगी, बड़ा भाई जयपाल सिंह, तीरथ सिंह नेगी सहित परिवार के अन्य सदस्य उत्तरकाशी पहुंचे थे। आकाश सिंह नेगी ने 15 नवंबर को जब पिता गब्बर सिंह नेगी से पाइप के जरिए बात की, तब गब्बर सिंह नेगी ने कहा था कि वो सुरंग के अंदर अकेले नहीं हैं। उनके साथ जो अन्य श्रमिक हैं, उनकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। जिस दिन खोज बचाव अभियान पूरा होगा, उस दिन सभी श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने के बाद वो खुद बाहर आएंगे। मंगलवार की शाम को सबसे अंतिम में आने वाले 40वां नंबर चंपावत के पुष्कर सिंह एरी का था और 41वां नंबर कोटद्वार के गब्बर सिंह नेगी का था। बाहर आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गब्बर सिंह नेगी का भव्य स्वागत किया।